दोस्तों, नीम करोली बाबा का आज तक का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि क्या बाबा नीम करोली वास्तव में हनुमान भगवान के अवतार थे या वे एक संत या तपस्वी थे। इस रहस्य की आगे चर्चा करने से पहले हम उन घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे जहां लोगों ने नीम करोली बाबा को हनुमान रूपी अवतार में पाया था। हनुमान जी की भक्ति में वो इतने तल्लीन हो गए थे कि श्री हनुमान जी महाराज जी का जो है अंश झलकने लगा था। महाराज सामान्य आकार से 4-5 गुना बड़े। तो ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये बिल्कुल एक संभावना है कि कोई अपना रूप बदल सकता है अगर वो चाहे तो। क्वेरा, जो कि क्वेश्चन एंड आंसर की सबसे बड़ी वेबसाइट है, जहां एक प्रोफेसर एंड डॉक्टर ओपी शर्मा ने कहा कि बाबा नीम करोली ने हनुमान रूप का दर्शन एक भक्त को कराया था, लेकिन वो भक्त इस तेज को सहन नहीं कर पाया और वहां पर वो बेहोश हो जाता है। नीम करोली बाबा के हनुमान होने की दूसरी घटना और भी ज्यादा रहस्यमयी है। कहा यह जाता है कि एक बार बाबा नीम करोली अपने भक्तों के साथ रामायण सुन रहे होते हैं, तभी उनका एक भक्त विभीषण और हनुमान भगवान का संवाद सुना रहा होता है। तभी बाबा नीम करोली उस संवाद को काफ़ी ध्यान से सुनते हैं, लेकिन अचानक वो संवाद खत्म होने के बाद वो दोबारा से उनसे कहते हैं कि एक बार इस लाइन को दोबारा से दोहराना जहाँ मैं विभीषण से कुछ बातें कर रहा था। तो सारे भक्त उस समय काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उनका शक पहले से ही था कि बाबा नीम करोली हनुमान भगवान का अवतार है। जहाँ नीम करोली बाबा ने स्वयं खुद एक्सेप्ट करा कि मैं हनुमान भगवान हूँ और मैं विभीषण से उस समय क्या जिक्र कर रहा था, एक बार इसको फिर से रिपीट करें। दोस्तों, आपने हनुमान चालीसा में एक लाइन अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता ये जरूर सुनी होगी, क्योंकि हनुमान भगवान के पास 8 सिद्धियाँ और नवनिधियाँ थी। कहा यह जाता है कि जिसके पास अष्ट सिद्धि और नवनिधि होती है वो पूरे यूनिवर्स को संभाल सकता है, वो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकता है। सेम अष्ट सिद्धि और नवनिधि नीम करोली बाबा के पास भी थी। क्या थी वे अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ, इसके बारे में तो मैं आगे जिक्र करूंगा, लेकिन उससे पहले हम बाबा नीम करोली की इस फोटो में एक नज़र डालते हैं। माना कि ये फोटो अभी आपको काफ़ी नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन अगर आप इसको ठीक तरीके से देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि बाबा नीम करोली के हाथ कुछ अलग ही डायरेक्शन और एंगल में है। यदि कोई सामान्य इंसान इस अवस्था में बैठेगा तो मुझे नहीं लगता है कि उसके हाथ कुछ इस प्रकार से रहेंगे। इनके शरीर की बनावट को देखकर कुछ ऐसा लगता है कि जैसे इनका शरीर मानव शरीर नहीं, बल्कि इनका शरीर एक वानर की तरह प्रतीत होता है, जो हमें रामायण काल के वानरों से इंडिकेट कर रहा है। अब ये सामने नीम करोली बाबा का पैर है, जो कि सामान्य मनुष्य के पैरों से काफ़ी डिफरेंट लगता है। कहा यह जाता है कि नीम करोली बाबा अपने पैरों को टच किसी को भी नहीं करने देते थे। जो भी भक्त उनके पास जाता था और उनके पैर टच करता था तो अपने पैर छूने से मना कर देते थे। वो ये कहते थे कि मेरे पैर स्पर्श मत करो। मंदिर में जहाँ हनुमान भगवान की मूर्ति है वहाँ जाकर आप उनके पैर स्पर्श कर सकते हैं। लोग ये कहते हैं कि इनका ये पैर नहीं था, बल्कि पैर के रूप में इनकी एक पूंछ थी जिसको किसी को छूने नहीं देते थे। काफ़ी सारे लोगों ने ये भी क्लेम किया है कि उन्होंने बाबा नीम करोली की पूंछ भी देखी है, लेकिन उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको और बताते हैं। द न्यूज एजेंसी ये काफ़ी फेमस वेबसाइट और एक फेमस पत्रिका भी है, जहां साफ साफ लिखा है कि उनके एक भक्त ने बाबा नीम करोली के हनुमान रूपी दर्शन साक्षात किए थे। जब रामायण सुनते सुनते बाबा नीम करोली मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनका शरीर ऑटोमेटिकली हनुमान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जहां उस भक्त ने साफ देखा था कि नीम करोली बाबा की पूंछ निकल गई थी, उनके शरीर में बाल उग गए थे और वो साक्षात हनुमान बन गए थे। तो जब वो रामायण सुना रहा था उसने ये सब चीज़ें देखी तो वहाँ से वो भाग जाता है। दोस्तों, जैसे हनुमान भगवान बार बार राम राम का नाम लिया करते थे, वैसे ही नीम करोली बाबा भी हर समय राम राम का जप करते थे, जिसे अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी बातें जानने के बाद नीम करोली बाबा और हनुमान भगवान का कनेक्शन आपस में क्या लगता है, इस बात को जानने से पहले मैं आपको 3 घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आपको प्रूफ हो जाएगा कि आखिर नीम करोली बाबा क्या थे। नंबर 1, द ट्रेन इंसिडेंट। कहा यह जाता है कि एक बार बाबा नीम करोली ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं, तभी टिकट वहां आता है और वो सारे पैसेंजर्स का टिकट चेक करता है। तभी बाबा नीम करोली की भी बारी आती है, जहां वो नीम करोली बाबा से कहते हैं कि अपना टिकट दिखाइए। तभी बाबा नीम करोली कहते हैं कि मेरे पास टिकट नहीं है, और वो टीटी उनसे उसी समय ट्रेन से उतरने के लिए कहता है। तो दोस्तों, यहीं पर कोई एक चमत्कार होता है। वो ये होता है कि जैसे ही टीटी बाबा नीम करोली से ट्रेन से उतरने के लिए कहते हैं,
और बाबा नीम करोली जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरते हैं तो ट्रेन अचानक से रुक जाती है। ट्रेन का ड्राइवर बार बार ट्रेन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन स्टार्ट नहीं होती है। और ये रेलवे स्टेशन की पहली घटना होती है जहाँ पर को एक ट्रेन ऑटोमेटिक चलते चलते अचानक से रुक जाती है। तभी उसी ट्रेन में एक व्यक्ति बाबा नीम करोली को पहचान जाता है और वो फौरन दौड़कर टीटी के पास आता है और उनको बताता है कि जिस इंसान को आपने ट्रेन से नीचे उतारा वो वास्तव में एक साक्षात भगवान का रूप है। अगर आप उनको ट्रेन में नहीं बैठाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी ट्रेन स्टार्ट होगी। तो वो टीटी दौड़ दौड़ कर आता है और बाबा से वापस से उस ट्रेन में बैठने के लिए कहता है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या उस इंसान की बात सच है या ये महज एक झूठ है। तो बाबा उस टीटी से कहते हैं कि वो ट्रेन में तभी बैठेंगे जब वे उनकी 2 शर्तों को मानेंगे। तो टीटी कहता है, बताइए आपकी क्या शर्त है। तो बाबा उनसे कहते हैं कि पहली चीज़ कि आपको किसी भी साधु और संत से बदतमीजी नहीं करनी है, और दूसरा, जहाँ पर को आपने मुझे उतारा यहाँ पर को एक नया रेलवे स्टेशन बनना चाहिए ताकि जो भी राहगीर कहीं को जाए तो वो आपकी ट्रेनों पर यूज़ कर सके। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि बाबा नीम करोली का स्टेशन आज भी आप देख सकते हैं जहाँ से ट्रेनें नियमित रूप से जाती हैं। नंबर 2, द घी इंसिडेंट। घी इंसिडेंट नैनीताल की कैची धाम में हुआ था। कहा यह जाता है कि उस समय कैची धाम में भंडारण था जहाँ पर कोई घी की कमी हो जाती है। तभी उनका एक भक्त बाबा नीम करोली के पास जाकर कहता है कि बाबा यहाँ घी की कमी हो गई है और घी और लाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जितनी भी दुकानें हैं, जितनी भी जगह है, कहीं भी घी नहीं है। तो बाबा नीम करोली उनसे कहते हैं कि आप एक काम करो, आप 3 भक्त नीचे नदी में जाओ और 3 कनस्तर में पानी भरकर आ जाओ, घी की व्यवस्था हो जाएगी। तो उनके भक्त कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके भक्त कहते हैं कि हमें घी चाहिए और बाबा पानी के लिए कह रहे हैं। तो उनके भक्त कनस्तर पकड़कर नदी में चले जाते हैं और वो नदी वही होती है जहाँ जो कैची धाम से नीचे की तरफ बह रही होती है, जिस नदी का नाम सिप्रा नदी है। तो सभी लोग क्या करते हैं, सिप्रा नदी के पानी से कनस्तर भर लेते हैं और वापस ऊपर को आ रहे होते हैं। जैसे जैसे वो ऊपर को आ रहे होते हैं तो सभी का कनस्तर हल्के हल्के भारी होने लगता है और सब एक दूसरे से कहते हैं कि यार हमारा कनस्तर भारी हो रहा है, क्या तुम्हारा भी हो रहा है। तो 2 लोग भी कहते हैं कि हाँ मेरा कनस्तर भी भारी हो रहा है। तो जैसे अपने कनस्तर पर नजर डालते हैं तो उनका कनस्तर पानी नहीं बल्कि घी में परिवर्तित हो जाता है। और उनके भक्तों के साथ साथ वहाँ जितने भी लोग देख रहे होते हैं तो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक पानी कैसे इतनी जल्दी घी में परिवर्तित हो सकता है। नंबर 3, द वर्ल्ड वॉर इंसिडेंट। द वर्ल्ड वॉर इंसिडेंट बेहद खतरनाक इंसिडेंट है। इसी इंसिडेंट में आपको नीम करोली बाबा के अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता इसके बारे में पता चलेगा, जिसका जिक्र मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में कहा था। असल में ये बात यूपी की है, जहाँ एक परिवार बाबा नीम करोली के बहुत बड़े भक्त होते हैं। तो अचानक से उनको पता चलता है कि बाबा नीम करोली आज उनके घर आ रहे हैं विश्राम करने के लिए। तो पहले तो उनके परिवार वाले सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर बाबा नीम करोली हमारे घर कैसे आ गए। तो बाबा उनसे पूछते हैं कि क्या आपका कोई बेटा फौज में तैनात है भूटान में। तो वो कहते हैं कि हाँ हमारा बेटा भूटान में है, क्योंकि आजकल इंडिया और चाइना का युद्ध चल रहा है। तो बाबा उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, तुम्हारा बेटा 1 महीने के बाद सही सलामत आ जाएगा। लेकिन एक काम ये करो, आज मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, आप मुझे खाने के लिए कुछ दे दो फल, उसके बाद मैं सो जाऊँगा। तो वो कहते हैं ठीक है। अब बाबा आ रखे हैं तो पहले बात तो उनके लिए काफ़ी खुशी की बात थी कि बाबा उनके घर आ रखे हैं। तो बाबा को फल वल देते हैं खाने को और वो खाना वाना खाकर अपना सो जाते हैं। तभी यहाँ पर उनका एक चमत्कार होता है। चमत्कार ये होता है कि करीब रात के 1 या 2 बजे होते हैं, जहाँ नीम करोली बाबा बहुत जोर जोर से करार रहे होते हैं। उनके मुंह से काफ़ी आ की आवाज़ आ रही होती है। ये परिवार उनकी आवाज़ को सुन लेता है, लेकिन उनको कोई डिस्टर्ब करने नहीं चाहता है, क्योंकि सब जानते हैं कि ऋषि मुनियों को या साधुओं को अगर कोई सो जाए या कोई विश्राम कर रहा है तो उसको उठाना एक पाप माना जाता है। तो वो भी ये इस चीज़ सोचकर, और बाबा वैसे भी सर्वशक्तिमान है, उनको क्या दिक्कत, तो इसीलिए वो भी उनको डिस्टर्ब करने नहीं चाहते हैं और सुबह होने का वेट करते हैं। सुबह होने के बाद बाबा उठते हैं, कंबल ओढ़ते हैं और उनसे कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है, डरने की कोई बात नहीं है और अब मैं चलता हूँ। तो उनके परिवार वाले वैसे ही चिंतित होते हैं, क्योंकि उनका बेटा भूटान में तैनात होता है और उस समय इंडिया और चाइना का युद्ध चल रहा होता है। तो जैसे ही 1 महीने के बाद उनका बेटा आता है, और जो नीम करोली बाबा कहते हैं कि 1 महीने के बाद आपका बेटा आएगा, और करेक्ट 1 महीने के बाद उनका बेटा आता है। तो उनका बेटा उनके पास आता है तो उसको देखकर सारे परिवार वाले खुश हो जाते हैं। और उनका बेटा उन्हें एक रहस्यमय बात ये बताता है। वो ये कहता है कि जब जंग चल रही थी तो उस समय मेरे सारे दोस्त मर गए, क्योंकि टैंकों से गोलियाँ निकल रही थी, बंदूकों से भी गोलियाँ निकल रही थी, ऊपर से रॉकेट्स चल रहे थे, ऊपर से हवाई जहाज़ से भी बम गिर रहे थे। लेकिन पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि जो भी गोली मेरे तरफ आ रही थी, जो भी बम मेरी तरफ आ रहे थे, वो आधे से ही आकर
दूर हो जा रहे थे। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी चीज़ मेरे से नहीं टकरा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई एक अदृश्य शक्ति मेरे आगे शील्ड का काम कर रही है। तो उसके परिवार वाले समझ जाते हैं कि अच्छा, तभी रात के 1 या 2 बजे के समय बाबा नीम करोली इतना करहा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो सारे बंदूकों की गोलियां, बम सब अपने शरीर में ले रहे थे, इसीलिए उनको मनुष्य रूप में काफ़ी दर्द हो रहा था। दोस्तों, बाबा नीम करोली ने कहा था कि 1973 में वे मर जाएंगे। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ये कहा था कि 1973 में वो समाधि ले लेंगे। तो जैसे ही 1973 का समय आया तो काफ़ी सारे भक्त जो उनके इंग्लैंड से थे, अमेरिका से थे, यूरोप से थे, इंडिया से थे, तो वो सब उनको बचाने की कोशिश करते हैं। वो हॉस्पिटल में लेटे होते हैं, वेंटिलेटर में होते हैं, उनके ऊपर मास्क लगाया होता है, डॉक्टर उनको बार बार इंजेक्शन दे रहा था। तो उनसे कहते हैं कि आप मुझे मरने दो, क्योंकि अगर आप मुझे मरने नहीं दोगे तो ये एक प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, प्रकृति का उल्लंघन हो जाएगा। और वो खुद ही अपनी मर्जी से इस शरीर को उन्होंने त्यागा। जब डॉक्टर उनको मास्क लगा रहा था तो वो मास्क को बार बार हटा दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अब मेरे जाने का समय आ गया है और मैं जाना चाहता हूँ। तो बाबा नीम करोली ने समाधि ली और वे खुद से ही गए। दोस्तों, 1973 का समय कितना पुराना था ये आप उस समय की टेक्नोलॉजी से समझ सकते हैं। लेकिन उस जमाने में भी बाबा का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं था, क्योंकि बाबा बहुत सिंपल रहते थे। वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि कोई उनकी पब्लिसिटी करे या कोई उनके बारे में न्यूज़ चैनल में डाले। वे हमेशा अकेले रहना पसंद करते थे और अपने भक्तों के साथ रहना पसंद करते थे। उनको किसी भी टीवी, न्यूज़ कुछ भी पसंद नहीं था। और वो अपने भक्तों से ये भी कहते थे कि प्लीज़ मुझे ना शेयर मत करो, जो भी मेरे पास आएगा वो अपनी श्रद्धा से आएगा, भगवान उसको खुद ब खुद मेरे पास भेजेंगे। तो उस ज़माने में भी उनके 10 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर थे। और वो फॉलोवर सिर्फ इंडिया से ही नहीं थे, बल्कि यूरोप, रशिया, इंग्लैंड आदि देशों से थे। स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल के फाउंडर थे, जब उनका निधन हुआ था तो उनके तकिए के नीचे से बाबा नीम करोली की फ़ोटो निकली थी। जूलिया रॉबर्ट्स, जो कि एक मशहूर एक्ट्रेस है, उन्होंने भी जैसे ही एक नज़र बाबा नीम करोली की फ़ोटो में डाली तो उन्होंने अपना क्रिश्चियन धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया। मार्क जुकरबर्ग, जो कि फेसबुक के फाउंडर है, जब ये अपने व्यवसाय में जीरो चल रहे थे तो स्टीव जॉब्स ने इनसे कहा था कि तुम नैनीताल की कैची धाम चले जाओ, वहाँ जाकर तुम्हारा निवारण होगा। मार्क जुकरबर्ग सिर्फ 1 दिन के लिए कैची धाम आए थे, लेकिन कैची धाम आकर उनको पता नहीं क्या हुआ कि वहाँ वो 2 दिन या 1 हफ्ते तक रहे। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि आखिर बाबा नीम करोली कौन थे? क्या ये वास्तव में हनुमान भगवान के अवतार थे? तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि हाँ, बाबा नीम करोली वास्तव में हनुमान भगवान के अवतार थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ना ही ये रिपोर्टें कह रही हैं। ये बातें उन लोगों ने कही थी जो बाबा के एसोसिएट थे, वे एसोसिएट जिन्होंने बाबा के साथ वर्षों बिताए थे। और उन सभी एसोसिएट ने ये कहा कि हमने कई बार बाबा के हनुमान रूपी दर्शन करे। दोस्तों, बाबा नीम करोली कैची धाम में काफ़ी सालों तक रहे। वे कैची धाम में ही नहीं बल्कि नैनीताल के हनुमानगढ़ी में भी रहे। उन्होंने नैनीताल का हनुमानगढ़ी और कैची धाम का निर्माण अपने सामने ही कराया और पूरे देश में उन्होंने 108 हनुमान मंदिर भी बनाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आप कहीं से भी देख रहे हैं तो एक बार आप कैची धाम के दर्शन जरूर करें, क्योंकि कैची धाम एक ऐसी स्पिरिचुअल जगह है जहां अगर आप सच्चे मन से आते हैं और अपनी कोई मुराद लेकर आते हैं तो वो आपकी मुराद 100% पूरी होगी। क्योंकि कैची धाम में बाबा आज भी हिनर रूप में है और इनके भक्त जो उनसे इतनी ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं, उन्होंने कई बार ये कहा है कि उन्होंने कैची धाम की सड़कों में बाबा नीम करोली को साक्षात रूप में देखा है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही साथ नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियोस और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।